क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में जो ऊर्जा, जो शक्ति आपको महान बना सकती है, वो एक गलत आदत के कारण बर्बाद हो रही है? क्या यह संभव है कि हमारी छोटी सी लापरवाही हमें अंदर से खोखला कर दे, हमारी सोचने की ताकत छीन ले और हमें मानसिक व शारीरिक बीमारियों का शिकार बना दे? आज के समय में हम अपनी असली क्षमता को भूलकर उस दलदल में फंस रहे हैं जो हमें सफलता और खुशहाली से दूर कर रहा है। यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसने अपनी जिंदगी में छोटी सी उम्र में ऐसी गलती कर दी जिससे उसका शरीर और मन बुरी तरह प्रभावित हो गए। वो लड़का जिसने पढ़ाई में अव्वल आने का सपना देखा था, आज खुद को आईने में भी देखने से डरता है। उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि उसे जिंदगी का हर पल बोझ लगने लगा। लेकिन इस कहानी में सिर्फ बर्बादी की बात नहीं है, इसमें वो मोड़ भी है जो आपको यह समझने में मदद करेगा कि कैसे एक मजबूत निर्णय आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। यह कहानी सिर्फ उस लड़के की नहीं, बल्कि उन हजारों युवाओं की है जो अपनी अनमोल ऊर्जा को समझे बिना गलत रास्तों पर चल पड़ते हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे इस आदत ने उसकी जिंदगी बर्बाद की और फिर उसने अपनी जिंदगी को दोबारा संभाला, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शायद ये कहानी आपकी जिंदगी बदलने का पहला कदम बन जाए। आज का हमारा विषय एक ऐसे गंभीर मुद्दे पर है जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। यह कहानी है नितिन यादव की, एक साधारण गांव के लड़के की जिसने अपनी मासूमियत में एक ऐसा रास्ता चुना जिसने उसकी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। लेकिन इस कहानी का अंत आपको दिखाएगा कि कैसे एक सही निर्णय आपके जीवन को नई दिशा दे सकता है। नितिन यादव उत्तर प्रदेश के कौशांबी गांव में रहने वाला एक साधारण लड़का था। बचपन से शांत स्वभाव और माता पिता के सपनों को साकार करने का जुनून रखने वाला। उसके पिता कमलेश यादव चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर एक बड़ा इंसान बने। सब कुछ सामान्य चल रहा था जब तक कि नितिन क्लास 5 में नहीं पहुंच गया। यही वो समय था जब उसकी मुलाकात राजा नाम के एक लड़के से हुई। राजा स्कूल में एक शरारती और उन्मुक्त स्वभाव का लड़का था। एक दिन लंच ब्रेक के दौरान राजा ने नितिन से कहा, भाई, आज मैं तेरे लिए कुछ ऐसा लाया हूं जिसे देखकर तुझे मजा आ जाएगा। नितिन को समझ नहीं आया कि राजा किस बारे में बात कर रहा है। राजा उसे स्कूल के पीछे ले गया और अपने मोबाइल पर एक वीडियो प्ले किया। वो वीडियो और कुछ नहीं बल्कि एक अश्लील वीडियो था। उस मासूम उम्र में नितिन ने कभी ऐसी चीज नहीं देखी थी। राजा ने उसे न केवल वीडियो देखने के लिए प्रेरित किया, बल्कि हस्तमैथुन का तरीका भी सिखाया। आदत का जाल गहराई तक फंसता नितिन को यह सब मजेदार लगा। उसे ऐसा लगा जैसे उसने कोई नई चीज खोजी हो, लेकिन वह नहीं जानता था कि यही शुरुआत उसकी बर्बादी का कारण बनेगी। कुछ ही दिनों में नितिन को अश्लील वीडियो देखने की लत लग गई। उसके पास मोबाइल नहीं था, लेकिन वह इन वीडियोस को सोच सोच कर ही हस्तमैथुन करने लगा। धीरे धीरे यह आदत इतनी गहरी हो गई कि उसने अपने पिता से एंड्रॉयड मोबाइल लेने की जिद कर ली। पिता को लगा कि यह पढ़ाई के लिए जरूरी है, इसलिए उन्होंने मोबाइल खरीद कर दे दिया। बस यहीं से नितिन की जिंदगी में तूफान आ गया। नितिन की हालत अंदर से खोखला और बाहर से निस्तेज। कुछ सालों में नितिन दिन में 6 से 7 बार हस्तमैथुन करने लगा। असर उसकी मानसिक और शारीरिक स्थिति पर दिखने लगा। शारीरिक समस्याएं, उसकी आंखों की रोशनी कमजोर हो गई, बाल झड़ने लगे और उसका पाचन तंत्र खराब हो गया। मानसिक समस्याएं, वह हर समय चिड़चिड़ा और गुस्से में रहने लगा। उसे पढ़ाई में मन नहीं लगता था। आत्मविश्वास की कमी, वह अपने माता पिता और बड़े बुजुर्गों से नजरें मिलाने से भी डरने लगा। उम्मीद की किरण, बौद्ध भिक्षु की शिक्षा। जब नितिन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई तो उसके पिता ने एक दोस्त की सलाह पर उसे नेपाल के एक बौद्ध आश्रम में ले जाने का फैसला किया। आश्रम में एक ज्ञानी बौद्ध भिक्षु से मुलाकात हुई। भिक्षु ने नितिन की हालत देखकर कहा, तुम्हारे चेहरे से साफ झलकता है कि यह सब हस्तमैथुन की वजह से हुआ है। नितिन ने अपने आंसुओं के साथ सब कुछ सच सच बता दिया। भिक्षु ने उसे समझाया, जिस तरह एक दीपक तब तक जलता है जब तक उसमें तेल होता है, उसी तरह मनुष्य का जीवन वीर्य और रक्त पर निर्भर करता है। वीर्य की रक्षा करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। ब्रह्मचर्य ही वह साधन है
जो तुम्हें जीवन की हर ऊंचाई पर पहुंचा सकता है। ब्रह्मचर्य की शक्ति, नितिन की नई शुरुआत। नितिन ने उसी दिन से ब्रह्मचर्य व्रत लेने का निश्चय किया। उसने अगले 5 सालों तक पूरी निष्ठा और ईमानदारी से इसका पालन किया। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। 1. शारीरिक सुधार। उसकी खोई हुई ऊर्जा वापस आई। शरीर स्वस्थ और मजबूत हो गया। 2. मानसिक शक्ति। वह फिर से पढ़ाई में मन लगाने लगा। आत्मविश्वास वापस आया। 3. सफलता। उसने न केवल पढ़ाई में बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाई। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में गलतियां हर किसी से होती हैं, लेकिन असली बहादुरी उन गलतियों को सुधारने में है। अगर आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने अंदर की ऊर्जा को पहचानिए। वह ऊर्जा जो आपके सपनों को साकार कर सकती है, जो आपको असंभव को संभव करने की शक्ति दे सकती है। ब्रह्मचर्य केवल एक आदत नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। यह आपको अनुशासन सिखाती है, आपका आत्मविश्वास बढ़ाती है और आपको मानसिक शांति प्रदान करती है। जीवन में सफल होने के लिए हमें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना चाहिए। छोटी छोटी गलतियां हमें कभी कभी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा देती हैं। इसलिए आज ही एक दृढ़ निश्चय करें कि आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएंगे। याद रखिए, जो लोग खुद पर काबू करना सीख लेते हैं वही इस दुनिया में बड़ा मुकाम हासिल करते हैं। अगर आप भी इस सफर पर हैं या शुरू करना चाहते हैं तो आज से ही ब्रह्मचर्य का पालन करने का संकल्प लें। अपने अंदर आत्मनियंत्रण का विकास करें और अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्य की ओर मोड़ें। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। हो सकता है आपकी वजह से किसी और की जिंदगी भी बदल जाए। हमारा चैनल वर्मा जी बूंदी इसी तरह की प्रेरणादायक कहानियां, ब्रह्मचर्य के फायदे और जीवन बदलने वाले मंत्र आपके लिए लाता है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपकी जिंदगी अनमोल है, इसे व्यर्थ मत जाने दें। याद रखें, सफलता आपके कदमों में होगी जब आप अपनी आदतों को बदलने की हिम्मत दिखाएंगे। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। वर्मा जी बूंदी चैनल पर आपका स्वागत है, जहां हर कहानी आपकी सोच बदलने का प्रयास करती है।